अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर मुसाफिर व्लॉग। आज का व्लॉग बड़ा इंफॉर्मेटिव सा व्लॉग होगा जिसमें टकी टॉप से जहाज़ बांडा इसकी कंप्लीट हाइक आपको दिखाई जाएगी और मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कैसी हाइक है, कहाँ पे आपको चढ़ाइयाँ आती हैं, किस किस्म के कोई ख़तरात हैं इफ़ एनी, और लैंडस्केप कैसा है, व्यूज़ सारे, ये तमाम तर चीज़ें आपको डिस्क्राइब की जाएंगी। ब्लॉग्स को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आपके फीडबैक से और आपकी पसंदीदगी से हमें बड़ी मोटिवेशन मिल रही है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मज़ीद इस ब्लॉग्स को बेहतर से बेहतर बनाएं। आइए चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। चलें जी, ये टकी टॉप से अब जो है सफ़र स्टार्ट होने लगा है टूवर्ड्स जहाज़ बांडा। रजाकी भाई, जी सर। फीलिंग गुड? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हसन, शहजादे, जेबी भाई, जेबी भाई। जेबी भाई, मजाज बखैर। अब यहाँ से रिकॉर्डिंग जो है ना, माइक मेरे की बैटरी वो डाउन हो गई थी। काफ़ी देर बाद मुझे आइडिया हुआ कि रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। तो बहरहाल स्टार्ट था हमारा यहाँ से हाइक का फ्रॉम टकी टॉप। ये जो पीछे पॉइंट है, जीप्स वगैरह 4x4 यहाँ तक लाके आपको उतारती हैं। 3:54 हुए थे और अब हम जा रहे थे ऊपर टूवर्ड्स जहाज़ बांडा। आइडियली आप 2 से ढाई घंटे में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जो फिट किस्म के लोग होते हैं, हाइकिंग करते रहते हैं रूटीन में, या एटलीस्ट वो उनको ज़्यादा सांस नहीं चढ़ता, तो वो लोग तकरीबन 2 से ढाई घंटे में कर लेते हैं। जो मेरी तरह के होते हैं वो फिर तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं उन्हें। ये है कि हाइक के लिए ट्रैक बड़ा खूबसूरत है। स्टार्ट में तो जब जहाँ से आप चढ़ना शुरू होते हैं थोड़ा सा स्टीप है, लेकिन बिल्कुल दरख्तों के बीच में आप ऊपर जा रहे होते हो। साफ़ सुथरा ट्रैक, वो बड़ा आपको जो है ना ज़बरदस्त लगता है। लेकिन सांस जिस तरह चढ़ रहा होता है ना, तो वो सारी इंटरटेनमेंट की बैंड बजा देता है, क्योंकि आप उस वक़्त जो है ये इस चीज़ से डील कर रहे हो, तो उस तरह से नेचर को, इसकी खूबसूरती को वो आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते। सामान सारे का सारा खच्चरों के ऊपर लोड कर दिया था, जिसमें मेरे 2 बैग थे। एक टैंक बैग था और एक बैग जो टेल बॉक्स होता है वो था। तो वो, और उसके अलावा स्लीपिंग बैग्स वगैरह या कुछ और छोटे मोटे 1-2 बैग्स और थे। तो वो एक खच्चर के ऊपर हमने डाल के तो रवाना कर दिए। वो पहले पहुंच जाएंगे ऊपर और जाके वहाँ पे उन्हें बता दिया था कि वो जो पहले ही होटल होगा वहाँ पे वेट कर लेता। हर किसी के जो भी कोई हाइकिंग वगैरह करता है तो उसके पास कुछ ना कुछ टिप्स होती हैं। एक बहुत ज़बरदस्त कोट मैंने कहीं पे सुना था हाइकिंग के बारे में कि आपने पहाड़ को थकाना है, खुद नहीं थकना। दैट मीन्स कि आपने बहुत ही पेशेंटली जो है ना आगे बढ़ते रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दी करेंगे तो खुद आप थक जाएंगे। तो इंस्टेड आपने आराम आराम से चलना है, आराम आराम से चलते चलते जो है ना दूसरे को आपने थकाना है। तो इसलिए स्पीड मारने की ज़रूरत नहीं है एट एनी पॉइंट, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो अच्छा खासा है। आपके स्पीड मारने से कोई बहुत जल्दी आप वो कवर कर नहीं लेंगे, तो उसने आराम आराम से ही कवर होना है। तो बेहतर ये है कि आप इसको अच्छा, हाइकिंग आप करते हैं, बेशक ये जहाज़ बांडा हो या फिर फेरी मेडोज़ हो या हरमोश वैली, कहीं पे भी जहाँ पे आपको नेसेसरी हाइकिंग करनी पड़ती है अपनी जो डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचने के लिए, तो कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल लाइट आप रहें। दौरान हाइकिंग की किसी किस्म का बैग या किसी किस्म का एक्स्ट्रा लगेज वो ना लेके जाएं। अब यहाँ पे इत्तेफाक से मुझे एक लोकल लड़का मिल गया है, इवन जो कैमरा भी उठाया होता था वो भी उठाने का दिल नहीं कर रहा होता। तो ये हालत होती है जब आप थोड़ा क्या सा, बात है। यानी गर्मी में आपको हाइकिंग करनी पड़े और काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़े, तो फिर बिल्कुल बंदा थक जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करनी है आपने सामान, अगर फेरी मेडोज़ में हो वहाँ पे भी पोर्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आपको पोर्टर्स मिल जाते हैं।
तो जितना सामान हो सके मैक्सिमम आप भेज दें। सिर्फ हाइकिंग स्टिक्स और पानी की बोतल, ये दो चीज़ें आप अपने साथ रखें और फिर आप ये हाइक करें, तो फिर ये है कि थोड़ा फिर कंफर्टेबली आप कर लेंगे। अदर देन दैट अगर कोई एक और चीज़ भी होगी तो वो आपको तंग करेगी रास्ते में। हाइकिंग स्टिक्स के बारे में बताता चलूँ कि अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे स्टार्ट में बच्चे खड़े होते हैं, वो 50 रुपए में या 100 रुपए में आपको एक हाइकिंग स्टिक दे देते हैं। और आइडियली आप दोनों हाइकिंग स्टिक्स दोनों हाथों में लेके चलें, दोनों हाथों से ये है कि एक मोमेंटम बन जाता है, तो वो काफ़ी मदद मिलती है। एक स्टिक आप लेके चलें तो वो भी गुड है, बट अगर दोनों स्टिक्स ले लें, क्योंकि मैं एक ही लेके गया था और बाद में मुझे फील हो रहा था कि यार अगर मैं दोनों हाथों में मेरे स्टिक हो तो उससे ज़रा ज़्यादा मुझे मदद मिलेगी चलने में। तो ये कि अगर आप दो ले सकें तो दोनों स्टिक्स ले लें और फिर आपके लिए ये हाइक थोड़ी सी आसान हो जाएगी। सेकेंडली ये कि बाकी जो मेरे साथ टीआरसी के जवान थे तो वो तो माशाल्लाह ऐसे कि जिस तरह वो तो हाइकिंग करते ही रहते हैं, किसी को कोई रुकावट वाले कोई सीन ही कोई नहीं, और मेरा सांस है कि वो सीधा हो ही नहीं रहा। तो ये हाल जो है ना पूरी हाइक के दौरान रहा। और शुरू में ताहिर भाई जो है वो साथ थे, तो लेकिन वो माशाल्लाह ऐसा ही फिटनेस उनकी कि वो तो स्पीड आगे निकल जाए। तो बाद में ये है कि मैं और रज़ाकी भाई जो है ना वो आराम आराम से पीछे चलते रहे और ताहिर भाई आगे निकल गए। अभी असल में ईद के करीब जाके जो है ना एक्टिविटी स्टार्ट होगी इनकी। जैसा कि अभी पहले भी मैंने शेयर किया था कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं टू ओवरकम हाइकिंग प्रोसेस की थकान है उसको कम करने के लिए या इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए। जो बहुत ही फिट होते हैं रेगुलरली जो हाइकिंग कर रहे हों उनको तो फील भी नहीं होता होगा इतना, लेकिन फॉर दोज पीपल जो कभी कभार हाइकिंग करनी पड़ जाती है जिन्हें, तो उनके लिए कि जो मुझे लगा मैं जो फॉलो करता हूँ उसमें यही है कि आप कभी यानी कि जा रहे हो और बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही हो और आप रुक रुक के जा रहे हैं, जिस तरह भी ठीक है थोड़ा सा चला नहीं जा रहा है तो सांस चढ़ जाता है, तो व्हाट आई डू इज़ कि क्या लश बस ग्रीन। सामने नहीं देखना कि ये चढ़ाई वाह। है या क्या है, सर नीचे करके और अपने फुट स्टेप्स जो है ना वो काउंट करना शुरू कर देना है। सो एटलीस्ट टेक लाइक 20 30 40 स्टेप्स, ठीक है। और वो भी यानी कि 10 की उसमें कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 6, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं करना। अगेन दैट उतनी देर में फिर आपको थकन फील होना शुरू हो जाती है। दैट्स व्हाट आई डू। और हर एक बंदे का डिफरेंट हो सकता है, तो मेरे लिए ये तरीका जो है वो आसान रहता है, तो उस वजह से ये कि मैंने कहा शेयर कर लूँ, क्योंकि बहुत से तो मैं देखता हूँ जब आप हाइकिंग पे जाते हैं और वहाँ पे फिर आपको अपनी तरह के जो है ना लोग भी नज़र आते हैं जो बहुत ही थके हुए होते हैं। तो अगेन समथिंग दैट हैज़ वर्कड फॉर मी और वर्क्स फॉर मी, तो आई एम शेयरिंग दैट सो दैट इट माइट वर्क फॉर समवन एल्स एज वेल। अब जहाँ पे आपको ये बड़े बड़े दरख्त नज़र आते हैं और इसकी जड़ें काफ़ी फैली हुई आपको नज़र आ रही हो, तो ये पॉइंट तकरीबन आधे से ज़्यादा रास्ता हो जाता है। और इसके बाद जब आप थोड़ा सा और ऊपर आगे जाएंगे तो एक मैदान सा स्टार्ट हो जाता है, जो एक होटल भी बना हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप रुक कर चाय पी सकते हैं, स्नैक्स वगैरह वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो बिस्किट्स वगैरह या कोई इस किस्म की चीज़ आपने लेनी है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। जूसेस भी थे शायद, हाँ जूसेस भी थे वहाँ पे। तो ये जनाब जहाज़ बांडा जाते हुए की खूबसूरती, और ये है अपनी हालत। हाँ मज़ा आ गया। रेस्ट कर कर के जा रहे हैं ताकि आराम से पहुंच जाए। ये जनाब जहाज़ बांडा का ट्रैक और अड़ंकेल की थोड़ी थोड़ी सी फीलिंग आती है, पर उससे ज़्यादा खूबसूरत मैं समझता हूँ वो बहुत कमर्शलाइज हो गया है। ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। कि वहाँ से ऑनवर्ड फिर थोड़ा सा ये मैदान सा स्टार्ट हो जाता है जिसमें नाव शायद चढ़ रहे हैं आप, नाव उतराई उतर रहे हैं आप, तो एक लेवल मैदान होता है और वो बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पे आप बैठ के तो रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके जो होटल के पास कहीं जाके बैठेंगे तो वहाँ पे आपको साया मिल जाएगा, क्योंकि उस मैदान में फिर दरख्त कम है। दरख्तों का
जो दोबारा सिलसिला है वो फिर दुकान के बाद आगे आप जब चलेंगे तो फिर वहाँ पे स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर एंड में आके फिर ज़रा स्टीप किस्म की चढ़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी जो कि फिर आपको टॉप पे ले जाएंगी जहाज़ बांडा का। और ये होटल से जब आप आगे निकलते हैं और दरख्तों को थोड़ा सा क्रॉस करते हैं तो वहाँ से आपको फिर टॉप पे एक आधा हट नज़र आना शुरू हो जाता है। जो कॉर्नर पे होटल्स बने हुए हैं जहाज़ बांडा के, तो वो भी नज़र आना शुरू हो जाता है। तो उससे भी थोड़ी सी हिम्मत बनती है कि अब करीब पहुँच गए हैं। आई रिमेंबर कि कुछ साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो अकेले आया था, और अकेले आने का फ़ायदा भी ये हो जाता है कि एक तरह से कोई प्रेशर नहीं होता और आप आराम से अपनी पेस में चल रहे होते हो। लेकिन उसी में फिर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी भी हो जाते हो। तो ग्रुप में आने की वजह से ये है कि एक मोटिवेशन रहती है, गपशप रहती है, एक दूसरे के साथ मिलके आप गप लगाते लगाते कहाँ सफ़र गुजर जाता है पता नहीं चलता। तो यही यहाँ पे फ़ायदा था कि मैं और रज़ाकी भाई जो है, स्पेशली आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने, क्योंकि बाज़ औक़ात बंदा बड़ा तंग पड़ रहा होता है जब दूसरा बंदा उस पेस में नहीं चल रहा होता कि जिस पेस के आप खुद जो है यूज़ टू होते हो। आप अगर तेज़ी से जाना चाह रहे हो लेकिन दूसरा बंदा जो है उसकी पेस स्लो है तो आपने उसको भी साथ लेके जाना है, तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। तो इस सिचुएशन में रज़ाकी भाई जो है ना, ही वॉज़ वेरी काइंड इनफ कि वो मेरे साथ साथ चलते रहे। और मुझे पता है कि सारों को ख़राब कर रहा था लेकिन अब क्या करे बंदा। मैंने कहा तो था कि जो है ना, ये लोग आप लोग चले जाओ तो बस मैं इजी इजी आराम आराम से अपने हिसाब से आ जाऊंगा। बट ये कि फिर ग्रुप में आप जाते हैं तो फिर वो कोई किसी को पीछे छोड़ता भी नहीं है, तो वो सिचुएशन भी रहती है। बहरहाल अब तकरीबन तकरीबन हम करीब पहुंच गए थे, जहां से ऑनवर्ड हमें फिर ऊपर जहाज़ बढ़ना देखना भी शुरू हो गया था। और ये कि थोड़ा उम्मीद बन गई थी कि अभी थोड़ी देर बाद बस इंशाल्लाह हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे एंड दिस हाइक विल एंड। सारी सराउंडिंग माशाल्लाह ऐसे कमाल की है ना, ये तो और भी प्यारी होगी। तो पहले इस तरह ज़्यादा पत्थर उधर हैं, उधर भी इसी तरह से आप लोग मेरे ख्याल से कह सकते कि ये एक मेडो सा बन गया। तो फाइनली जनाब पहुंच गए टॉप पे जहाज़ बांडा। और जहाज़ बांडा पहुंच के एक इतनी ज़्यादा हाइक करके यहाँ पे जब बंदा पहुंचता है ना तो फिर सुकून मिल जाता है, फिर बंदा रेस्ट मारता है। और ये जगह भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, तो मज़ा आता है यहाँ पे रेस्ट करने का और व्यूज़ वगैरह देखने का। बहरहाल हमने ये साथ ही जो बिल्कुल शुरू में राइट साइड पे होटल था उसी होटल में पता किया, उससे बात हो गई, तो रहने का भी इसी होटल में बंदोबस्त कर लिया। और यहाँ पे फिर ये कि कोई जल्दी तो थी नहीं। अब यहाँ पे पहुँच के तो फिर सामान भी हमारा वो सामने ही पड़ा हुआ था, तो वहाँ से सामान लिया और होटल के अंदर सीधा। और वहाँ पर जाके जो कमरा मिला वहाँ पे सामान वगैरह रख के तो फिर बाहर आके बाद में सोचा कि चाय शाय पियेंगे बाहर बैठ के, तो फिर बाकी सिलसिला आगे। बांडा के कुछ ज़बरदस्त से ड्रोन शॉट्स वो आपको दिखाता हूँ, जिसमें ये ट्रैक एरियल व्यू इसका कैसा होगा और जहाज़ बांडा के व्यूज़, तो वो आप लोगों से शेयर करूँगा। आई एम श्योर कि आप लोगों को पसंद आएंगे। जहाज़ बांडा और अड़ंकेल में बहुत सारी चीज़ें मुश्तरका है। अभी जहाज़ बांडा को अगर देखें तो कुछ कुछ ये बिल्कुल अड़ंकेल की तरह लगता है कि एक पहाड़ी के टॉप पे जाके बिल्कुल एक खुला सा मैदान है और वहाँ पे खूबसूरत सी घास और सब्ज़ा वगैरह है और कुछ होटल्स बने हुए हैं। लेकिन जो होटल्स की तादाद है वो भी कदरे कम है एज़ कम्पेयर टू जो अड़ंकेल में अब हालात हैं। स्टिल बहुत पुरसुकून जगह है और यहाँ पर देखने के लिए भी बहुत कुछ है। अड़ंकेल में शायद आप वहाँ पर जाके फर्दर कोई ख़ास ऐसी पॉइंट्स एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप जाएं तो आपको कुंड पांडा एक जगह है, फिर आबशार है यहाँ पे जहाज़ बांडा की, वो बड़ी खूबसूरत है। फिर कटोरा लेक है
और फिर एक और आबशार भी है जो कुंड बांडा से आगे जाए तो वहाँ पे आती है। बहुत सारी जगह हैं, तो इसलिए ये जगह उसकी निस्बत मुझे लगता है कि यहाँ पे टूरिस्ट को ऑफर करने के लिए कुछ ज़्यादा है। कैंपिंग के लिए जहाज़ बांडा इंतहाई मौजूद जगह है। यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत जगह मिलेंगी कैंप लगाने के लिए, व्यूज़ मिलेंगे जहाँ पे आप कैंप लगाएं और सामने आपके पहाड़ पे बहुत खूबसूरत व्यू होगा। अगर आप कुंड बांडा जाके वहाँ पे कैंप लगाते हैं तो बिल्कुल आबशार आपके सामने होगी। बहुत सारी जगह हैं यहाँ पे जहाँ पे आप कैंप लगा सकते हैं। बहुत से होटल्स यहाँ पे मौजूद हैं, उसके साथ आप करीब कैंप लगा लें, वो आपको फैसिलिटेट करते हैं। तो ये यहाँ पे बड़ा फ़ायदा है। खुली जगह है, खुले मैदान है, खूबसूरत से व्यूज़ हैं और आप बड़ा सिक्योरली यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।